जय सिया राम। महाकाल भगवान शिव के अवतार हनुमान जी की महिमा जितनी निराली है उतने ही निराले हैं उनके भक्त भी। सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी के कुछ भक्त तो काफ़ी गुणी हैं, काफ़ी जानकार हैं और काफ़ी विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करना जानते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्हें विधि का कुछ पता नहीं, जो तंत्र मंत्र नहीं जानते, यहाँ तक कि लिखना पढ़ना भी नहीं जानते, लेकिन उनके हृदय में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी पे जिनकी एक निष्ठा है, अगाध प्रेम है हनुमान जी के श्री चरणों में, जिनकी कुछ ऐसे भी भक्त हैं। विभिन्न मंदिरों में हनुमान जी के गुणगान के क्रम में एक ऐसे ही भक्त जो कि हनुमान जी के भक्त हैं, ये बड़ा ही प्राचीन सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई एक बाबा तारापुरी से। बाबा तारापुरी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा के बारे में भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। किसी तंत्र मंत्र को नहीं जानते, ना बजरंग बाण के बारे में पता है, यानी हनुमान जी के मंत्र क्या है, चौपाइयाँ क्या हैं, तुलसीदास जी ने क्या कुछ लिखा है, उसके बारे में या तो वो नहीं जानते या फिर उन्होंने शायद बताना उचित नहीं समझा। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हनुमान जी के प्रति उनका अगाध प्रेम है। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं या उनके भक्त जो लोग भी हनुमान जी पे श्रद्धा रखते हुए वहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, उनकी तरफ से भी बाबा तारापुरी हनुमान जी के कान में जाकर कुछ कहते हैं और वो काम पूरा हो जाता है। ऐसे ही बाबा तारापुरी जी से हमारी मुलाकात हुई। हो सकता है कि उनकी बहुत सारी बातें आपको सुनाई कम पड़े, समझ में ना आए, क्योंकि पहले तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया था। जब उनको पता चला कि इन बातों को रिकॉर्ड किया जाएगा और कई माध्यमों से ये लोगों तक पहुंचेगा, तो साफ दूर छिटक गए और उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। लेकिन हमने कहा कि इससे हनुमान जी का गुणगान होगा, आपके आराध्य देव की चर्चा होगी। हनुमान जी सबके प्रिय हैं, उनके भक्तों के लिए बातें काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी। उसके बाद वो कैमरे पे आने को तैयार हुए। तो आइए ऐसे ही सिद्ध हनुमान मंदिर में चलते हैं और मिलते हैं वहाँ के पुजारी बाबा तारापुरी जी से। हो जाएंगे। हनुमान जी देते हैं, जो कोई भी आवे, दुखिया सुखिया कैसा ही आवे, हंसा के भेजते हैं। अच्छा, हंसा के ही भेजते हैं वो, हंसी खुशी लोग यहाँ से लौटते हैं। आज तक कोई दुखी आया वो भी खुशी से गया, लौट के आया तो दुखी नहीं आया। इतने श्रद्धालु को कोई भी। जय सिया राम। जय श्री राम। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। इस वक्त हम एक सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में उपस्थित हैं और हमारे साथ सिद्ध महापुरुष बाबा जी हैं, तारपुरी बाबा जी हैं, राम राम बाबा जी। और ये जो मंदिर है, अगर आप सेक्टर 62 नोएडा से CISF वाले रास्ते होते हुए वसुंधरा की तरफ निकलें साहिबाबाद जाने के लिए, तो कनावली पुल है, बिल्कुल वहीं पे ये मंदिर अवस्थित है। सिद्ध मनोकामना हनुमान जी का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और उतने ही सिद्ध महापुरुष बाबा जी भी हैं। बाबा जी से हम हनुमान जी की महिमा के बारे में जानेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हनुमान जी को कैसे शीघ्र प्रसन्न किया जाए, और ख़ास करके उस समय जबकि लोगों के पास थोड़ा समय कम है, भागम भाग की स्थिति है लोगों के पास, हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त हो, ये हम बाबा जी से जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। बाबा जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, आप तो हनुमान जी के अनन्य सेवक भक्त हैं ही। भक्तों को बताएं कि हनुमान जी इस कलयुग में इनका कितना महत्व है और इनकी पूजा से क्या सब कुछ संभव है। ये ऐसा, ये सब जगह हाजिर हैं। अपने भाव से आइए, धन माया नहीं चाहिए इनको, भाव से आइए, फूल पत्ती लेके आइए, आप मनोकामना मांगोगे सिद्ध पूर्ण होगा आपका जी। मतलब कोई बिगड़े हुए काम आपके यहाँ आइए, मत्था टेकिए, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। तो हम लोग सिद्ध हनुमान जी के सामने खड़े हैं, इनके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे। लोगों की मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं, कैसे भक्त आते हैं यहाँ पे, क्या मनोकामना पूरा होता है। हर मंगल वो बाबा जी का भंडारा होता है बाबा जी के नाम से जी। किसी से आटा मांग लिया, किसी से पत्तल मांग लिया, किसी से आलू मांग लिया, किसी से कुछ मांग लिया, अपना हनुमान जी का भंडारा चल रहा है, कोई कमी नहीं है। जो दे भगत का भला, नहीं दे जब भी भगत, यहाँ नाराज होकर नहीं जाता कोई भगत। सिद्ध हनुमान जी है जी जी। लॉकडाउन में भी मंदिर खुला रहा है, कोई यहाँ परेशानी नहीं। भंडारा भी चला है, कोई परेशानी नहीं।
कितना ही परेशान आदमी आया, सुख मिला यहाँ पर। कहाँ के भगत आते हैं, कोई पता नहीं हनुमान जी अच्छा क्या है। बाबा जी, आप कितने सालों से हनुमान जी के साधना में हैं? ये मेरे को 2001 से हूँ। 2001 से हैं, तब से मंदिर यहाँ पे स्थापित है? पहले से ही है। जी जी जी। ये खंडर में था, खंडर ये हमने भराव कर करके नीचे से ऊपर लाए। अच्छा, आपके पास जो भक्त आते हैं, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सिद्ध हनुमान जी हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करे कोई? इनका मदरा दारू से तो ये दूर रहते ही रहते हैं। बहुत से मदरा पी के इनको आते हैं, हम बहुतों से मना करते हैं, बहुत से हमको पागल बताते हैं, तो हम अपने बगल से जाके बैठ जाते हैं। हमने आपसे बोल दिया हम पागल हैं। अब एक बार हमने आपसे बोल दिया, मंगर को देसी घी में हनुमान जी में चूल्हा चढ़ता है और शनिवार को चमेली के में चढ़ता है। अब बहुत से भगत आता है शनिवार को तो देसी घी में कर देते हैं, तो मैं उनसे मना करता हूँ, कहते बाबा जी तुम पागल है, तो हम पागल ही सही। यानी आप बताते हैं कि मंगलवार को चमेली के तेल में, घी में, अच्छा घी में, यानी मंगलवार के दिन घी में भगवान को, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए, और शनिवार को चमेली के तेल में, और शनिवार को चमेली के तेल में। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मंगलवार को भी वो चमेली का तेल में मिला देते हैं सिंदूर। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं है, ऐसा बचना इसलिए चाहिए। मैं अलग बैठ जाता हूँ। जो श्रद्धालु भगत जो मानता है वो आज भी खुश है। वो बात को साधु भी माने वो खुश रहेगा, और जो नहीं मानता है तो रोता हुआ आता है, फिर बाबा जी ऐसा होगा। मैं कहता हूँ फिर ऐसा नहीं, ऐसे करो, जब उसके सुधार आ जाते हैं फिर मानने लगता है कि पागल तो पागल ही हम। यानी बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि मंगलवार को अगर कोई हनुमान जी को चोला चढ़ाता है तो घी में चढ़ाए, घी में सिंदूर मिला करके चढ़ाए, और शनिवार को चमेली के तेल में चढ़ाए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी बाबा जी। और बहुत से मंगल को भी आते हैं, चमेली का तेल दिया, शीशी में पलट दिया ऊपर, हम उनसे मना करते हैं तो वो हमसे आगे निकालते, तो हम अपने जाके बैठ जाते हैं साथ। ले भैया हनुमान दादा तू ही समार, तुम ही जा। मतलब सीधे तेल न चढ़ाया, उसमें सिंदूर मिला के ही चढ़ाया, घी में मंगलवार। जैसा मंगल को घी में चढ़ाओ, शनिवार को तेल में चढ़ाओ चमेली के। और जो मंगर है, मंगर को चढ़ा दिया घी में। अब आप जैसे दयालु आए, शीशा खोला, ऊपर चढ़ा दिया, अंदर ही घुस जाते हैं। अच्छा, ओ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भारी मन लेडीज की जहरी औरत इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। औरत पहली बार औरत को माँ होना चाहिए, लेडीज को। यहाँ तो लेडीज भी आए करके इसमें भी घुस जावे, मना करते मानते नहीं, फिर आकर के रोते हैं, फिर समझाते, फिर मानते हैं। अच्छा, जी जी जी। अच्छा बाबा जी, हनुमान चालीसा का भी लोग पाठ करते हैं। निश्चित तौर पे आपने कहा कि मंगलवार को श्रद्धालु यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। जो भी मंत्र ना जानता हो, कुछ ना जानता हो, बस हनुमान जी के सामने पत्र, पुष्प, फल। आप कुछ भी नहीं जानते हो, आप अपनी हाजिरी लगाइए, मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। आप कुछ नहीं जानते हो, इनके सामने आइए, आपको मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। जी जी जी। कुछ भी नहीं जानते हो, हम भी तो कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते मंत्र वगैरह कुछ, हम तो पागल है। और फिर भी भगत श्रद्धालु मेरे पास एक से पीछे पड़े, क्यों आते इतना बड़ा, अकेले सुधार रहा हूँ, अकेले रख रहा हूँ, अकेले रह रहा हूँ, फिर भी पीछे नहीं हटता। मंगर को मैं दौड़ता हूँ, बनाता हूँ, साग सब्जी अपने हाथों से बनाता हूँ। मंगर को आके देखिए मेरे को, और फिर बांटता हूँ, वो भी देखिए आप। एक हाथ में चलता है, एक में चलता है पूरी। मतलब एक तरह से पूरी तरह से आप गृह त्यागी सन्यासी हैं, और जो कुछ भी यहाँ पे खाना बनाने से लेकर भगवान का भोग लगाना सब अपने हाथों से तैयार करते हैं। अच्छा, कोई किसी का सहारा नहीं भगतों का, इनका सहारा है मेरे को बस, हनुमान जी का सहारा है, और कोई सहारा नहीं चाहिए। आप एक काम नहीं कर पाओगे, उससे पहले मैं 10 काम करके दे दूंगा। हनुमान जी की कृपा से इनका ऑर्डर हो, 10 काम करके आपको तुरंत दे दूंगा। आप 2 रोटी नहीं बना पाओगे, मैं 20 रोटी आपके हाथों में बना के दे दूंगा। अच्छा बाबा जी, आपके जीवन में कुछ हनुमान जी को लेकर कुछ अनुभव ऐसा आया हो जो कि आप भक्तों से बताना चाहें? कोई माने या ना माने, मैं तो मानता हूँ, हम तो मानता हूँ सब कुछ ये। जब आप जैसे 10 आदमी मेरे को मारने यहाँ लग गए, 10 बंदे, हमने उठा इनका नाम लिया, उठा के पट गए, ये मेरे दांत भी तोड़ गए। अच्छा, हम बोला 10 आदमी को आप जैसे तगड़े को मैंने पटका हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो कि खाली सुनसान जगह होगा तो इस तरह के भी लोग आ जाते थे कई बार, और 10 को पटका हूँ अकेला।
हनुमान जी की कृपा से इनने जी। बल दिया जब तो पट गया हूँ, मेरी क्या औकात है। मैं आप मेरे को एक ढक्का मार दर्द दिखाने करूँगा, तब इनका सारा होगा, जब तो आपसे लड़ूंगा जाके। जी जी जी। अच्छा, कुछ भक्त आपके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा काम थोड़ा नहीं हो पा रहा है, विलम्ब हो रहा है, हमको हनुमान जी की कृपा चाहिए, तो फिर कैसे आप क्या आज बताते हैं? तक तो ऐसा कोई एक बार आया तो दोबारा परेशान होकर नहीं आया, सुखी होकर ही आया, बाबा क्या सेवा चाहिए, बस जो तेरी श्रद्धा है जो करे, कोई जोर जबरी नहीं, जो आपकी श्रद्धा है, एक दो जो कुछ बाबा ने कहेगा इतना चाहिए इतना चाहिए कुछ। कुछ उपाय भी बताते हैं उन लोगों को, जैसे एक तो हो गया कि आप बताते हैं कि घी में कब चोला चढ़ाएं। जब कोई पूछता है तो उनको बताते हैं, नहीं पूछता तो अपने आओ वेलकम, जाओ तो वेट का। जी अच्छा, बाबा जी थोड़ा कुछ अपने बारे में बताएं। आप शुरू से ही संन्यास ले लिया था बचपन से? बाल योगी हटी सन्यास, बाल योगी सन्यासी हैं जी। कहाँ के रहने वाले आप हैं, कब आपने संन्यास लिया? ये तो समझ लो हमने 12-13 साल की उम्र से घर छोड़ दिया, घर की शक्ल नहीं देखा है। अच्छा, 12-13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। अब ये अच्छा। पता नहीं माँ वो हमारे परिवार है या नहीं, हम भी भूल गए, अभी तक लग नहीं गया। वैसे कहाँ के, यूपी के ही रहने हाँ, वाले? बटेश्वर के साइड गया था। जी, कहाँ के? बटेश्वर, अच्छा, बटेसर। ओ, ये कौन से ज़िले में है? आगरा। आगरा में, अच्छा जी। माँ एक से भोलेनाथ के मंदिर है बटेश्वरम, तीर्थ धाम है। अच्छा अच्छा, ओ, तो वहीं के 12-13 साल के अवस्था में आपने गृह त्याग दिया। कुछ इस तरह की प्रेरणा हुई अंदर से, कुछ जगह मन में कि हमें हनुमान जी की आराधना में रहना है, नहीं। या फिर क्या हुआ था? जो मेरे को, मैं जो मन से चाहता हूँ मेरे को सब चीज़ हाजिर होता है। मैं किसी के सामने रोड पे किसी पे नहीं मांगा हूँ, ना किसी से भगत से कहा हूँ मेरे को ये दे दो वो दे दो। हाँ। मैं सिर्फ इनसे बोलता हूँ, मैं इनके पास आऊँगा, मेरे को श्री मंडी चाहिए। अच्छा, तो आप आओगे दूसरे दिन तो बाबा जी, मतलब हनुमान जी से बिल्कुल आत्मीय भाव से जा करके आप कहते हैं इनसे कि कहता हूँ हनुमान जो जी हमें ये। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि मैं भूखा हूँ, मैं आपसे नहीं कहूँगा मैं भूखा हूँ। मेरे को भूखा होगा ना, मैं आऊँगा चुपचाप बोल दूँगा मैं भूखा हूँ, माल मेरा आएगा चलिए। क्या 2 मिनट लेट आवे, क्या लेट आएगा जरूर। ये मैं जो मैंने खाने को मांगा जो दिया है। अच्छा बाबा जी, एक बार थोड़ा इस तरफ होकर के दर्शकों की तरफ एक बार बता दीजिए कि जो लोग भी हनुमान जी के सच्चे सेवक बनना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, वो क्या क्या करें? ये बंदा एक टांग के गया, कहाँ गए, अच्छा। उसका बालक भी आ गया, देखो खोल के देखिए, अरदास लगाया, घर से भाग गया था। अच्छा, 1.25 महीने में घर से आ गया, घर पे आ गया बाहर। मतलब लोग यहाँ पे आके अरदास भी लगाते हैं यहाँ? अच्छा जी, फिर चाहेंगे बाबा आप ही बताएं इसमें क्या कुछ, कोई अरदास लगाया गया था यहाँ पे? हाँ, अरदास लगाया और उसकी मनोकामना पूरी हुई? जी। और भंडारा भी करके गया अपनी अच्छा, खुशी से। ओ बाबा जी ये भी बता दीजिए कि कोई अगर यहाँ पे अरदास लगाने आए, कोई हनुमान जी को पुकारने आए, कुछ उसकी मांग हो तो कैसे अरदास लगाए, वो क्या करे? बाबा को साथ खड़ा करना पड़ेगा, बाबा से हाजुरी लगाएगा बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये व्यक्ति कहीं चले गए थे तो घर से इनका उठ के फोटो बाद- ला करके हनुमान जी का टीका लगा करके टीका और लगा यहाँ पे अरदास लगा दिया गया, घर पे आ गए। तो ये घर पे आ गए। ऐसा ही अगर कोई भक्त यहाँ पे आए और वो अरदास लगाना अरदास चाहे लगाए, तो 100%। तो किस प्रकार से, क्या लिख करके लगाए, कैसे लगाए? वो हमको साधु के रखवाले तो ये है ही नहीं, अच्छा, तो हमको आपके साथ आना पड़ेगा, आपको यहाँ का हमको अरदास लगाना पड़ेगा। हाँ। आपका चीज़ वस्तु खोया हुआ मिल जाए, हाँ। तो आपने जो बोला है अरदास लगाइए, चाहे छोटा मोटा कुछ कीजिए, मतलब जो भी आपका सामर्थ्य हो, आप कहेंगे कि हनुमान जी अगर ये मन्नत मेरी पूरी हो गई हमारा ये तो पूजा हो, हम भंडारा करेंगे, भंडारे करेंगे, कोई या पूजा साधु को करेंगे। कपड़े पहनाएंगे, या आपको हम चूल्हा चढ़ाएंगे। अच्छा, मतलब आपको लोग साथ में रख करके और हनुमान जी से ये मांग करते हैं और उसके बाद फिर वो मांग पूरी हो जाती है, क्योंकि सिद्ध मनोकामना पूर्ण हनुमान जी का ये मंदिर है भी आप काफी। अकेले से आने से काम चोरी चलाए, जोड़ा सिद्ध साधक का जोड़ा होता है, सिद्ध साधक का, हाँ। हनुमान जी, बाबा जी, तीसरे विष्णु जी आओ दिया। जी जी जी। अच्छा, एक आखिर में, चूँकि हनुमान जी तो सबका कल्याण करते हैं, कोई संदेश आप, कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे भक्तों को कि हनुमान जी का क्या इस कलयुग में वो पूजा करे, किस प्रकार से करे और अटूट विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, क्या आप कहना चाहेंगे? तो ऐसा विश्वास तो है, पब्लिक जैसे करे, जैसे में राजी में ये राजी है,
वो तो हमेशा राजी हैं। जितना पब्लिक को समझा हुआ उतना हमको पागल बताता है। अब तो घर घर मोबाइल चल गए हैं, हाँ, मोबाइल पे सारा देख लेते हैं। अब हमारी कौन सारी भी बात माने? नहीं नहीं, फिर भी आप साधु महात्मा हैं, सिद्ध माने हैं। 100 में से 5 ही मानेंगे। ठीक बोल रहा है बाबा जी। 95% कह देंगे बाबा तो नहीं। तो अपना शांत रहना, सुखी रहना, जो जैसे जो कर रहा है करने तो होता है। अपना अपना कर्म कीजिए, कर्म के साथ इंसान है जी। कर्म कीजिए, कर्म कीजिए और हृदय में हनुमान जी को धारण किए रहिए। और मंगलवार शनिवार को जो आपने बताया कि आप इस प्रकार से करें। देखिए, चूँकि बाबा जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि संस्कृत की जानकारी नहीं भी हो, मंत्र हम ये सब नहीं भी जाने, लेकिन भीतर का जो श्रद्धा भाव है, जो हमारी पूजा है, जो आस्था है, वो बहुत काम रखती है। यानी भगवान तो भाव के भूखे हैं। बोलती तो आत्मा है, ये थोड़ी बोल लेंगे, कागज बोल लेंगे। ये बोलेगी जब आप पे इस पे लिखोगे, ये बोलेगा जब ही तो लिखोगे आप। यही नहीं बोले तो क्या लिखोगे? जी जी जी। तो निश्चित तौर पे बाबा जी ने बड़े सच्चे मन से और अपने अनुभव के हिसाब से आधार पे इन्होंने सारी बातें बताई हैं। और इन पूरी बातों से इतना साफ हो जाता है कि हनुमान जी की आराधना के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए किसी बहुत बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा भाव से पत्र, पुष्प, फल जो भी आप समर्पित करें और कुछ मांग हो हनुमान जी के सामने रखें और अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भाव से जो आप मांग रखते हैं उसके अनुसार हनुमान जी की पूजा कर लें, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हनुमान जी देते हैं, जो कोई भी आवे, दुखिया सुखिया कैसा ही आवे, हंसा के भेजते हैं। अच्छा, हंसा के ही भेजते हैं वो, हंसी खुशी लोग यहाँ से लौटते हैं। आज तक कोई दुखी आया वो भी खुशी से गया, लौट के आया तो दुखी नहीं आया। इतने श्रद्धालु को कोई भी भोलेनाथ की भभूति भी देते हैं, किसी को भूत प्रेत है, चक्कर आते हैं, भभूति देते हैं भोलेनाथ की दुनिया में से। तिलक लगाओ और खाओ, सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ। चलिए बाबा जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। और आगे भी हम चाहेंगे आप भक्तों को ऐसे ही मार्गदर्शन पार हो जाए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम।